नाज़रीन, रशिया ने सेंट्रल एशिया के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जो अफगानिस्तान के जो तालिबानों के साथ एसोसिएट थे वो सेंट्रल एशिया के अंदर भाग कर चले गए थे और वहां टेररिज्म करना चाहते थे, ऐसा मानना है रशिया का। और रशिया ने इस बार किसी किस्म की कोई अपनी जो है वो वीक स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, बल्कि डायरेक्ट सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी फौज उतारी है और वहां पर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। और इतलात ये है कि जितने भी लोग गए थे उनकी कमर टूट गई है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे तालिबानों जो सेंट्रल एशिया के अंदर भाग कर गए थे, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, वो उनकी डेथ भी हुई है। नाजरीन ग्रामी, डायरेक्ट फौज उतारी है रशिया ने और रशिया इसके ऊपर काम करने जा रहा है और मोर अग्रेसिवली करने जा रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत भी रशिया के साथ मिला हुआ है और इन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है कि हम जो तालिबानों का राइज है और उसका जो स्पिल ओवर है दीगर रीजन के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। सामान्य कदर बात यह है कि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बहुत सारे हाई लेवल के लोग आ रहे हैं। कभी ब्रिटेन के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं, कभी अमेरिका के अंदर आते हैं, कभी CIA के चीफ आते हैं भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं। इसके अलावा रशिया के साथ, ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने एक प्लान बनाया है कि हम आपको 300 फौजी अपने देंगे और सेंट्रल एशिया के अंदर जो ताजिकिस्तान के अंदर भारत की एयर बेस है उसको इन्होंने एक्टिव करने का ऐलान किया है, अपने 300 फौजी देने का ऐलान किया है। और ट्रेन फौजी होंगे, जो कमांडोज होंगे भारत के, वो जाएंगे सेंट्रल एशिया के अंदर और जो भी इस तरह का राइज होगा या तालिबानों के एसोसिएट्स होंगे उनको मारने का इन्होंने फैसला किया है। नाजरीन ग्रामी, भारत, रशिया, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो चाइना के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि चाइना ने ऐलान किया है कि वो तालिबानों को सपोर्ट करेंगे और वो भी पैसों की मदद से, क्योंकि चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर ऐलान किया है कि $300 मिलियन इनको दिया जाएगा तालिबानों को ताकि वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। लेकिन रशिया को ये डर है कि जो ड्रग का कारोबार होता है वो सेंट्रल एशिया की तरफ ना चला जाए। अफगानिस्तान के अंदर जो एक्सटॉर्शन होती है, जो स्मगलिंग होती है, उसका रुझान जो है सेंट्रल एशिया की तरफ ना चला जाए। तो इस वजह से इन्होंने आपको जंगी एक्सरसाइजेज नहीं की, ना ताजिकिस्तान के अंदर की है, ना उज्बेकिस्तान के अंदर की है, बल्कि डायरेक्ट अपनी इन ममालिक के अंदर फौज उतार और जो अफगानिस्तान का कोई एसोसिएट यहाँ पर आएगा उनको डायरेक्ट मार देते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के हालात जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुए और भले ही इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने गवर्नमेंट बना ली है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट है हमारी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मामला इतने ज्यादा खराब हुए हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी कर रहे हैं और जो तालिबान की गवर्नमेंट बनी है उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर और अपने जहाज भेज रहा है, इस तरह की गलत और झूठी प्रोपेगेंडे बना रहा है और भारत की शह पर बना रहा है। बहरहाल रशिया ने ये जो काम किया है, अपनी सेंट्रल एशिया में फौज उतारी है, उसने बहुत ज्यादा तालिबानों को हर्ट किया है।